दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे। देखिए, प्रतिशत का भाग चल रहा था और प्रतिशत एक ऐसी प्रश्नावली है, ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला भाग है। आज प्रतिशत का हम तीसरा भाग कर रहे हैं और तीसरे भाग में टाइप 5 करेंगे। टाइप 5 में है क्रमिक प्रतिशत और क्षेत्रफल और आयतन पर प्रभाव। देखिए कि क्षेत्रफल और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है, किसी में कमी होती है। तो एक क्वेश्चन करिए, देखिए, एक व्यक्ति की आय पहले 10%, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% घटा दी जाती है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% घटा दी जाती है, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहां जो क्वेश्चन दे रखा है, अगर 10% को आप भिन्न में लिखो तो 1/10, और आय पहले 10 थी और बढ़ाने से वो कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। यानी पहले आय कितनी थी, 10, अब कितनी हो गई, 11। 10% घटा दी जाती है, फिर 10 से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। 10 से बढ़ने से 11 हो जाती है और 10% घटने से 9 हो जाती है। तो इनको गुणा करेंगे तो 100 और इनको गुणा करें तो 99, और यहां क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है, -1। तो 1%, और इन क्वेश्चन का अगर सीधा निकालो, अगर कोई चीज की वृद्धि हुई, कोई कमी हुई, तो आप क्या करो, जो मान दे रखा है उनको गुणा कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं इनको कि 10% वृद्धि हो रही है तो 110, कमी हो रही है तो 10% के 10 100 में से घटा देना, 90/100, और 20 से 20 काट दो। 99% का मतलब 100 से 99, 1% की क्या हो रही है, कमी। समान आए तो आप 10 को 10 से गुणा करके फिर भी एक कम कर सकते, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने % कमी आएगी, 1 की। देखिए इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करने पर इसके बिक्री का 20% बढ़ जाता है, तो कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निकालिए आप। और देखिए पहले आंसर कौन बताता है इनका, कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हो जाती है, कमी, और बिक्री कर क्या होता है, 20% बढ़ा दिया जाता है। अभी आपको बताया था 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। यानी कमी होगी 10 से 1 कम हो या तो 9, 10 से 1 कम हो या तो 9, और 20% बढ़ जाता है, यानी 5 पर 1 बढ़ गया। अच्छा है, देखो ये कितना है, 50, ये कितना है, 54। यानी यहां से देखा जाए 50 से 54, 4 की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 50 पर 4 की वृद्धि हो रही है। तो आप बताएं 100 पर कितने की होगी। 50 पर अगर 4 की वृद्धि होती है तो 100 पर कितने की होगी, डबल। और नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, 4/50 × 100, 8% की क्या होगी। तो आप जो भी प्रतिशत दे रखे हैं उस प्रतिशत को भिन्न में बदल करके, कमी पूछे तो ऊपर का मान एक जो दे रखे है वो कम कर दो, वृद्धि पूछे तो ऊपर का मान जोड़ दो। देखिए अगला क्वेश्चन, x बराबर y z में y तथा z दोनों के मानों में 20% की कमी कर दी जाए तो x के मान में कितनी कमी आएगी। करिए, y और z के दोनों के मानों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। y और z के दोनों में मान में कमी आ रही है,
तो x के मान में कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी कमी आएगी। 20% को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 20% को? 20% को 1/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? अरे 1/5। तो 5 से 4, क्योंकि 1 की कमी हुई और y और z दोनों में हो रही है, तो ये भी 5 से 4, इनको गुणा किया तो 25, इनको गुणा किया तो 16, और यानी 25 पर 16 कमी हो रही है। कितने की? 9 की कमी हो रही है। दोस्तों कितनी कमी हो रही है? 9 की। तो 100 पर कितनी होगी? कितनी होगी? 36% की कमी होगी। दोस्तों कितनी कमी होगी? 36% की कमी होगी। तो देखिए 36%, ये तो इस तरह आप सवाल को निकाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं, 100 माइनस, तरीका क्या होता है, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 बटे 100, 80 इंटू 80 बटे 100, इनका मान कितना है? 64। 64 मान आया, 100 में से ये घटाएंगे 64 ही, तो कमी कितनी आएगी? 36% की। कितनी आएगी दोस्तों? 36% की। आप तो इस तरीके से करिए कि 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। y की बात कर रहे हैं कि 20% कम हो गया तो 5 से 4 हो गया, कि ऊपर का मान है, यही कमी और वृद्धि दर्शाता है। कमी हो रही है तो कम कर दो, वृद्धि हो रही है तो जोड़ दो। तो 5 से 4, z में भी वही सेम कमी हो रही है, तो 5 से 4, इनको गुणा किया तो 25, इनको गुणा किया तो 16, और जब 25 से 16 हो रहा है तो यहाँ 9 की कमी हो रही है। दोस्तों कितनी कमी हो रही है? 9 की। जब 9 की कमी हो रही है 25 पर 9 की कमी हो रही है, तो बताइए 100 पर कितने की होगी? आप सीधा निकाल सकते हैं, 100 पर कितनी कमी होगी? 36 की। कितने होगी? 36 की। देखिए अगला क्वेश्चन। और अगर समान आए तो तुरंत ऐसा भी करके मान निकालना, 80 20 में से घटा के 2 बार लिख देना, बटे 100 कर देना, 64 आएगा, और 64 को 100 में से घटा देना। बहुत जल्दी आप आंसर लेके आ सकते हैं। तो आपको तरीका आएगा, जो आपको तरीका, कौन सा तरीका अच्छा लगे उन तरीके से आप मान निकालिए। आप कम समय में क्वेश्चन के आंसर निकालना सीखिए। देखिए x की घात 3, हाँ x की घात 3 और y स्क्वायर, x की घात 3 और y स्क्वायर में x के मान में 25% की कमी होती है और y के मान में 20% की कमी होती है। तो कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई ये आपको बताना है। यहां x कितनी बार है? 3 बार, y कितनी बार है? 2 बार। आपको पता है 25% को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 25% को आप लिख सकते हैं 1/4, और 20% को लिख सकते हैं 1/5। और x 3 बार है तो x 3 बार लिखी, y 2 बार है, y को 2 बार लिखी। 25% की कमी होती है तो 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3 की x कितनी बार है? 3 बार। तो ये भी कितनी बार लिखना होगा? 3 बार। 20% की कमी होती है और y 2 बार है तो 5 से 4, 5 है, क्योंकि 1 की कमी होगी तो 1 घटा देना। इस यहाँ 4 था, 1 कम कर दिया, 3 हो गए। अब इनको काट दो, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यह कितना बचा? 100। यह कितना बचा? 27। अब कमी बतानी आपको कितनी हुई। 100 से 27 के बीच में कमी कितने की हुई है? -73। -73 का मतलब क्या हुआ? 73% की कमी हुई दोस्तों। कितनी कमी हो रही है? 73% की कमी हो रही है। देखो दोनों आंसर 27 और 73 आपको ध्यान देना है। कमी पूछिए, 100 से 27 मान हो गए, मतलब कमी कितने की हुई है। ऐसा नहीं कि आप 27 का 27 आंसर कर दो।
100 से 27 नीचे कितना गिर गया? ये 73% गिर गया। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए सब करिए। एक नगर की जनसंख्या में 3 वर्षों में क्रमश पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25% और तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। तीनों वर्षों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? निकालिए, सब निकालिए। पहले कौन निकाल के बताता है और हल करिए इनको। पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25%, तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। तीनों वर्षों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बताना है। और तो देखें 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5 और 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4 और 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। वृद्धि हो रही है सब में, तो 5 से 6, 4 से 5 और 10 से 11 काट दीजिए इनको। 5 से 5 कैंसिल, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आया, 4 में भाग दिया 2 का तो 2 आया। ये 20 आ रहे हैं, ये 33 आ रहे हैं। 20 पर कितनी वृद्धि हो रही है? 13 की। तो 100 पर 20 पंजू 100, तो 100 पर कितनी होगी? 65 की। अरे भैया 13/20 इंटू 100, तो 20 काटेंगे तो 5 और 5 को 13 से गुणा किया 65। तो 20 पर अगर 13 की वृद्धि हो रही है तो 100, 13 को 5 से गुणा कर, 20 से 5 से गुणा किया तो 100, तो 13 को 5 से गुणा कर दो 65। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई यहां? 65 की। आप अगर जो प्रतिशत दे रखे हैं उनको भिन्न में बदल के करोगे तो आप क्वेश्चन को कम समय में कर देते हो। और आजकल का जो पैटर्न यही है कि क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम मिलता है और मैथ के क्वेश्चन इतने कठिन दे देते हैं। तो इस क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको कम समय में करने के लिए शॉर्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे। और जब शॉर्ट तरीके आपके हाथ लग जाएंगे नहीं तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर देते हो। देखिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा? निकालिए। अब तो याद रहना चाहिए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत की भिन्न कितनी होती है। 20% की भिन्न कितनी होती है दोस्तों? 1/5। और 10% की कितनी होती है? 1/10। तो देखिए दोनों को क्या करें? बढ़ा दिया जाए। लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20% दे रखी है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं और 10% को लिख सकते हैं 1/10। अब आपको जो पूछे कि लंबाई पहले 5 थी और बढ़ने से 6 हो गई और चौड़ाई पहले 10 थी अब 11 हो गई, तो आप बताइए इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्षेत्रफल 50 था, कितना था दोस्तों? 50 था, अब कितना हो गया? 66 हो गया। तो बताइए यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ 16 की वृद्धि हो रही है। जब 16 की वृद्धि 50 पर होती है दोस्तों, तो 100 पर 50 से 100 जाने के लिए 2 से गुणा करना है। उसी प्रकार 16 को भी 2 से क्या कर देना? गुणा। नहीं तो 16/50 इंटू 100, 2 को 16 से गुणा करेंगे तो 32% की वृद्धि होगी। कितनी होगी दोस्तों? 32% की वृद्धि। तो आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया जाए, आप सीधा प्रतिशत अगर आप बिन आपको याद है तो 20 को आप सीधा लिख सकते हैं 5 से 6 और 10 से 11
यानी ये 50 हो गए और ये 66 हो गए। इसका मतलब ये 16 की वृद्धि हो रही है। 50 पर 16 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर कितने की वृद्धि होगी? आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते, आपको अभ्यास करना जरूरी है। आपको अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का अभ्यास करने के लिए उत्साह एकेडमी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चालू की है। तो सबसे पहले आप उत्साह एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप वेबसाइट से भी उत्साह एकेडमी लगाओगे तो भी आपकी ऐप की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो आप उत्साह एकेडमी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और फिर टेस्ट दिए और कम समय में आप क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। और अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक त्रिभुज के आधार को देखिए, एक त्रिभुज के आधार को 25% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई में 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो ये क्वेश्चन आप करिए, कितना कौन पहले करके बताते हैं। आधार में बढ़ा रहे हैं, ऊंचाई में कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप निकालिए। चलो आप निकालिए, पहले मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले कौन है सूर्य निकाल के बताता है। 25% बढ़ा दिया जाए। 25 का मतलब क्या है? 4 से 5, यानी 25% को क्या लिख सकते हैं? 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 से कितना हो गया? 5। ऊंचाई में 20% कम कर दिया जाता है, 1/5। 25% बढ़ाने का मतलब 4 से 5, 20% कम करने का मतलब 5 से कितना हो गया? 4। अब बताओ, ये कट गया, ये कट गया, क्षेत्रफल क्या रहेगा? क्या रहेगा दोस्तों? अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 20% बढ़ाने का मतलब है 4 से 5 बढ़ गया और 25% कम करने 25% बढ़ाने का मतलब है 4 से 5 हो गया और 20% कम करने का मतलब 5 से 4 हो गया। और दोनों संख्या जब कट जाती हैं तो यहां कुछ नहीं बचता है, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाता है। देखो क्षेत्रफल की विमा होती है वो दो बार लेते हैं, चाहे वर्ग की हो चाहे आयत की हो, क्योंकि वर्ग में भी a गुणा a, आयत की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, त्रिभुज की बात करें उनमें भी b गुणा, सूत्र तो 1/2 लगता है, पर ज्यादा ये विमा तो b गुणा चाहिए, काम में लेते हैं तो 2 बार। आयतन की अगर बात करें तो 3 बार। किसकी बात करें? ये तो क्षेत्रफल है, आयतन में 3 विमा लेते हैं। कितनी विमा लेते हैं? 3। अगर घनाभ की बात करें तो घनाभ में लंबाई दे रखी होगी, चौड़ाई दे रखी हुई, ऊंचाई 3 दे रखी। घन की बात करें तो घन में a क्यूब, मतलब a को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। कितनी बार लिखेंगे a को? 3 बार। तो यहां समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाती है, और 10% कम करने का मतलब 10 से वो 9 हो जाती है। और ये देखिए कि समबाहु त्रिभुज में क्षेत्र, ये दोनों भुजा, तीनों भुजा समान होती है और 2 बार लेंगे तो 10 × 10 से 9, तो ये तो 100 बनेगा, ये 21 बनेगा, क्योंकि सूत्र होता है क्षेत्रफल का √3/4 a²। और यहां से देखें a² है तो 10 से 9, 10 से 9। अब बताओ 10 को 10 से गुना किया 100, 9 को 9 से गुना किया 81। अब बताइए यहां कितने की कमी हो रही है? दोस्तों बताइए कितने की कमी हो रही है? 81 की हो रही है, 19 की हो रही है? यहां कमी पूछे तो 19 की हो रही है। कितनी हो रही है दोस्तों? 19 की कमी हो रही है। तो आप इस प्रकार बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हो। देखिए
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब की बार वर्ग की भुजा को बढ़ा रहे हैं 10%, और मैंने अभी बताया था कि वर्ग दे दे, आय दे दे, त्रिभुज दे दे, विमा दो लिखी जाती है। 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया? 10 से 11, 10 से 11, ये 100 और ये 121। मुक्त जबानी पेन चलाए बिना आप 100 निकाल सकते, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप 10% पता है आपको, 10 से 11, 10 से 11 100, 11 को 11 से गुणा किया 121, तो 100 से 121 कितने की वृद्धि हो रही है? 21% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है दोस्तों? 21% की वृद्धि हो रही है। ये देखो कितना आसान फॉर्मेट आपके लिए कि आप हर क्वेश्चन जो बढ़ना और घटना दे रखे हैं, क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आप आसानी से निकाल देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? त्रिज्या की बात करें तो भी वही है, क्योंकि सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। विमा आर को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 50% बढ़ा दिया जाए यानी 50% को लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 लिख सकते तो 2 से वो 3 हो जाएगी, 2 से वो 3 हो जाएगी, ये 4, ये 9, और कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो यहां से देखिए 4 से 9 में वृद्धि कितने की हुई? 5 की। 5/4 इंटू 100, 25 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 125 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 125 की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हुई? आपको कहा एक वर्ग की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो 2 से 3, 2 से 3 और 4 से 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5, और 5 का मतलब कितना हो गया? 4 से और ज्यादा, तो 125% की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? और ये पूछ रहे क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो गया। देखो इनमें से क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको यहां इतना पूछा है क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो 125 आएगा, और यहां पूछ ले कि वृद्धि होने से क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो गया, कितना प्रतिशत है हो गया। तो आप क्या करना कि जब 2 से 3, 2 से 3 देने का मतलब है 4 से 9 हो गया, पहले 4 था अब कितना हो गया? 9 हो गया, तो 9/4 इंटू 100, ये होगा 225 हो गया। परंतु यहां का जो क्वेश्चन है कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ रहे हैं, 5/4 इंटू 100, 25 इंटू 5, 125 की वृद्धि होगी। और ये पूछे कितना हो गया, तो 4 से 9 हो जाता है, वो कितना प्रतिशत हो गया? तो वो 225 हो गया। और ये जो पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 125% की वृद्धि आएगी दोस्तों। कितनी वृद्धि आएगी? 125% की वृद्धि आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की, किसकी दे रखी है? एक घनाभ की, और एक घनाभ की लंबाई 10% वृद्धि, चौड़ाई 25% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि आयतन की बात करें तो 3 विमा लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी? 3। और घनाभ में आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहां लंबाई पहले कितनी थी? 10% की वृद्धि हो गई, तो 10 से 11 हो गई। चौड़ाई कितनी हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है, तो 4 से 5 हो रही है। 20% की कमी हो रही है, तो 5 से वो कितनी हो रही है? 4 हो रही है। देखिए 25% को लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से 5। ऊंचाई में 1/5, 5 से 1 कम हो गया तो 4। देखो इनको गुना कर दो, 10 से 11,
10 से कितनी हो रही है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए आयतन 10 से 11 यानी 1/10 इंटू 100 कितना प्रतिशत, 10% वृद्धि हो गई। और वैसे आप जाते हैं 10 से 11 सीधा निकाल सकते हैं, कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये चीज तो कट जाएगी और जो बचेगा 10 से 11, और 10 से 11 सब जानते हैं 10% की वृद्धि होती है, तभी 10 से 11 आता है। तो यहाँ कितने की वृद्धि आएगी दोस्तों, यहाँ वृद्धि आएगी 10% की। अब बताओ आप, समझ में नहीं आ रहा है आपका, आ रहा है ना समझ में, और क्वेश्चन को आप जल्दी सोल्व करें या नहीं। तो देखिए ये भी आपको करके बताना है कि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या को, क्योंकि बेलन और शंकु में जो विमा होती है समान होती है, क्योंकि बेलन का जब आयतन निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, और शंकु की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये बेलन का आयतन है और ये शंकु का है, परंतु ध्यान ये देना है कि यहाँ विमा देखो दोनों में समान है। R 2 बार, H 1 बार, 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है। 20 को लिख सकते हैं 1/5। अरे दोस्तों 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 5 से 6, 5 से 6, क्योंकि त्रिज्या कितनी बार लिखनी है, 2 बार लिखनी है। 20% कम कर दिया जाता है, तो 20% का कम करने मतलब 5 से वो 4 हो जाएगा। अब हल करिए इनको, तो इनको हल करेंगे तो ये 125 आएगा और ये आएगा 144। अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है, यहां वृद्धि हो रही है 19 की, और 125 पर हो रही है, 100 से गुणा करवा दो, 4 और 5, 19 को गुणा कर दो आप, 76/5, और 76/5 का मतलब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि 15 पॉइंट के लगभग आएगी। 15 पॉइंट, क्योंकि 15.75, तो वृद्धि कितनी होगी, 15.2% की वृद्धि होगी। आप बहुत कम समय में, इतने लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। आपको सीधा सीधा 5 से 6 गुणा किया, 125, 144, 19, 125 काटने पर ये 76/5, तो 15 का लगभग आ रहा है कि 15.2, क्योंकि 15.2 के वृद्धि हो रही है और 15 के आसपास कोई मान ही नहीं है, ये तो कमी हो रही है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका उत्तर तो एक ही मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे कल पढ़ेंगे टाइप 6, कल पढ़ेंगे जनसंख्या मशीन के मूल्य पर आधारित या पहले पूर्व प्रारंभिक मूल्य निकालना। ये आपके लिए क्वेश्चन है कल की क्लास में, ये सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन लेके आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।